मुल्तान के इलाके लतीफ चौक पीरा गायब रोड पर गत्ते के गोदाम में आतिशज़दगी। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान के इलाके लतीफ चौक पीरा गायब रोड पर गत्ते के गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या आग पर काबू पा लिया गया? लतीफ चौक का एक इलाका है। यहाँ पर जो गत्ता फैक्ट्री है, उस गत्ता फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी थी तकरीबन 1 घंटा पहले, जिसको रेस्क्यू की 4 फायर ब्रिगेड गाड़ियों और एक रेस्क्यू की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल के साथ जो है इस आग को काबू पा लिया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर जो है गत्ते की जो गोदाम ये मौजूद था, इस गोदाम के अंदर गत्ता का काम जो है वो किया जा रहा था, लेकिन इसकी जो छतें हैं वो भी बोसीदा होने के साथ साथ जल चुकी हैं और इसके साथ साथ जितना भी यहाँ पर गत्ता मौजूद था वो गत्ता जो है वो भी यहाँ पर बुरी तरीके से खाकस्तर हो चुका है। जो मालिक है गोदाम का, उससे बात हुई है तो इसका उस हवाले से ये कहना तकरीबन 10 लाख मालियत का जो सामान है वो यहाँ पर जलकर खाकस्तर हो चुका है और रेस्क्यू ने 1122 ने 1 घंटे की कार्रवाई करने के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त जो आग यहाँ पर लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया है। जी, जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया है। वसीम शहजाद, ये भी कहिएगा कि जिस तरह आपने बताया कि 10 लाख मालियत का सामान जला है, तो फैक्ट्री मालिक का इस हवाले से आपसे बात हुई हो तो उनका क्या कहना है मजीद? जी, फैक्ट्री मालिक का इस हवाले से ये कहना है कि वो लोग अपने 7 हमसायों के घर गए हुए थे कि इस इलाके में कोई भी शख्स जो है वो मौजूद नहीं था, तो जिसकी वजह से आग जो है वो भड़क उठी और यहाँ पर कोई शख्स ना होने की वजह से आग की नोयत जो है वो बढ़ गई, जिसके बाद आग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। अगर इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो इलाका है जहाँ पर आग लगी और जितने भी यहाँ पर शतीर वगैरह ऊपर मौजूद थे वो तमाम जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पर सामान पड़ा हुआ था, जिसमें प्लास्टिक और इसके साथ साथ गत्ते जो है वो शामिल था, वो भी जलकर खाकस्तर हो चुका है। जो मालिक है गोदाम का, उसका इस हवाले से ये कहना है कि लाखों रुपए मालियत का जो है वो नुकसान हुआ है और इनका इस हवाले से ये कहना है कि ना मौजूद होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि रेस्क्यू को भी इतला जो है वो लेट मिली, जिसकी वजह से रेस्क्यू की 4 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख मालियत का सामान जो है वो बचा लिया, जबकि तकरीबन 10 लाख मालियत का सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। जी, ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खस्ता हाल सड़कें, नाकिस सिवरेज समेत दीगर मसाइल का होगा असाला। हुकूमत पंजाब ने मुल्तान डिवीजन के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया। डिवीजन भर की जारी 340 तरक्याती स्कीमों के लिए 7.5 अरब और नई स्कीमों के लिए 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक की जानिब से मुजव्वजा मुल्तान तरक्याती पैकेज की मुतअद्दिद स्कीमें भी बजट में शामिल की गई हैं। सेहत के शुबे में जारी तरक्याती स्कीमों को हुकूमत पंजाब की जानिब से फंडिंग की गई। मुल्तान में बेसहारा अफराद के लिए मुस्तकिल पनाहगाह के कयाम के लिए 10 करोड़ रुपए, जबकि ज़राअत के शुबे में तहकीक के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मुल्तान में 500 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर 2 अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए, निश्तर अस्पताल, फार्मेसी और स्टोर ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए, चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान के तौसी मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए, ज़ेरे तामीर DHQ के लिए 14.5 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सड़कों की तामीर और मरम्मत बारे भी मुतादिद स्कीमें बजट का हिस्सा बनी हैं। मॉडल मंडी मवेशियां की तकमील के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में तौसा शरीफ को पेरिस बनाने की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहर की खूबसूरती और सजावट के लिए मजीद 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रवां माली साल में तौसा की खूबसूरती के लिए 10 करोड़ खर्च कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात पर उनके आबाई शहर तौसा शरीफ खूबसूरत बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रवा माली साल में तौसा शरीफ की खूबसूरती के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए। अब 30 करोड़ रुपए के इजाफी फंड भी जारी कर दिए गए हैं। तौसा शरीफ में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, सीवरेज सिस्टम, टफटाइल और दीगर तरक्याती काम होंगे। ज़राए का कहना है कि तौसा शरीफ की खूबसूरती पर 1 अरब रुपए से जायद फंड खर्च करने का तखमीना लगाया गया है।
डीजी खान में हॉकी के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने ऑस्ट्रो ट्रफ की तनसीब का मंसूबा 3 माह के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर का जेर तामीर हॉकी ग्राउंड का दौरा, कहते हैं 5 करोड़ 60 लाख की लागत से 6000 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित हॉकी ग्राउंड की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने सिटी पार्क में हॉकी ग्राउंड के तामीराती काम का जायजा लेते हुए दिन रात एक करके तामीराती काम मुकर्ररा मियाद के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हॉकी ग्राउंड को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा। 6000 मुरबा मीटर रकबा हॉकी ग्राउंड तामीर और ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाई जाएगी। 2 मराहिल में ऑस्ट्रो ट्रफ पहुंचा दी गई है। हॉकी ग्राउंड के मंसूबे पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा रकम खर्च होगी और मंसूबे को सितंबर तक फाल करने की हतमी तारीख दे दी गई है। उन्होंने कहा कि नौजवान को खेल के ग्राउंड देकर मौशरती बुराइयों से बचाएंगे। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने सिटी पार्क का भी दौरा किया। उन्होंने पार्क की बहाली, तज़ीनो आराइश, पार्किंग, कैंटीन और दीगर तामीराती काम का जायजा लिया। कमिश्नर ने PHA के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। रवां साल बजट में रहीम यार खान मुकम्मल नजरअंदाज। सूबाई वज़ीर खजाना का अपना जिला बजट में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा हासिल न कर सका। जिला भर में छोटे छोटे मंसूबों के लिए सिर्फ 57 करोड़ 71 लाख 12,459 रुपए मुख्तस किए गए। 3 सूबों के संगम पर वाक़या आबादी और रकबे के लिहाज से जनूबी पंजाब के बड़े अजला में शामिल होने वाला रहीम यार खान सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त का अपना जिला होने के बावजूद रवां साल बजट में बड़े मंसूबे हासिल करने में नाकाम रहा। गुज़िश्ता साल बजट में बड़ा मंसूबा 50 करोड़ रुपए की लागत से शेख ज़ैद अस्पताल फेज 2 का मंसूबा हासिल करने के बाद भी 1 साल गुजरने के बावजूद इस मंसूबे की तकमील के लिए एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकी। रवां साल बजट में रहीम यार खान के लिए कोई भी काबिल जिक्र तरक्याती मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। रहीम यार खान जिला में सड़कों के वसी नेटवर्क में सिर्फ 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की 30 सड़कों की तामीर और मुरम्मत के छोटे मंसूबे ही शामिल हैं। शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी की रिवैम्पिंग के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए और तीनों तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए सिर्फ 75 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रहीम यार खान जिले की बड़ी जरूरियात को रवां बजट में यकसर नजरअंदाज कर दिया गया और पिछले साल नवाजे गए प्रोजेक्ट भी ताहाल हुकूमत की तवज्जो के मुंतजिर हैं। ईद उल अजहा की आमद है। बहावलपुर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। 21 खुसूसी सेल पॉइंट्स और 13 रेगुलर मंडियां कायम की जाएंगी। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत होने वाले वीडियो लिंक इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अली शहजाद, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शुएब खान जदून, MD कैटल मैनेजमेंट कंपनी समेत तमाम इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर आसिफ इकबाल ने कहा कि ईद कुर्बान पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए डिवीजन भर में 21 खसूसी सेल पॉइंट्स बनाए जाएंगे। कैटल मैनेजमेंट कंपनी के जेर इंतजाम 13 मवेशी मंडियां हफ्तावार काम कर रही हैं। मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स पर कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जिला बहावलपुर में 9, बहावल नगर और रहीम यार खान में 6 सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जबकि सेल पॉइंट्स में इजाफा भी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा सहीर अब्बास शराजी की जेर सदारत इजलास हुआ। मुमकिन सैलाब से निपटने और मवेशी मंडियों के क़याम के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। जिला इंतजामिया खानेवाल ने सैलाब से बचाव और ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों के कयाम के लिए पेशगी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की जेर सदारत लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू और महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मंढेरा, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन चौधरी मकबूल ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने 30 जून तक सीवरेज लाइनों और नालों की सफाई का टास्क दे दिया। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर RC मवेशी मंडियां शहरी इलाकों से बाहर कायम करने के लिए जगहों की निशानदही बारे भी रिपोर्ट तलब की है। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी को कहा कि कल से तमाम सिवरमैनों की सेफ्टी ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाए। टाउन कमेटी सराय सिद्धू के सीवरेज मसाइल हल करने के लिए जिला की किसी भी लोकल गवर्नमेंट से मशीनरी मंगवाई जा सकती है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का बंदियां 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक 4 माह में मरहलावार मुकम्मल होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्का बंदियां 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक 4 माह में मरहलावार मुकम्मल होंगी। हल्का बंदियों के लिए तमाम तर इंतजामात नक्शाजात की तैयारी 6 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक मुकम्मल होगी। जिलाई सतह पर हल्का बंदियों के लिए खुसूसी कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। जिला मुल्तान की हल्का बंदी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 2 और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान मेंबर होंगे। हल्का बंदी कमेटी 27 जून से 20 अगस्त तक
हल्का बंदियों के हवाले से इब्तदाई फहरिस्तों का काम मुकम्मल कर लेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त 21 अगस्त को आवेजा कर दी जाएगी। मुतल्लका हल्के के वोटर 22 अगस्त से 6 सितंबर तक इन हल्का बंदियों पर अपने एतराजात जमा कराएंगे। हल्का बंदियों पर होने वाले एतराजात पर समाअत और फैसले जारी करने का काम 5 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 13 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम की खुशखबरी। जुलाई के पहले हफ्ते में जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट फाल होगा। मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर नवीद सुना दी। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। आला पंजाब के ऐलान के बाद मेंबर कौमी असम्बली चीफ वैप मलिक आमिर डोगर ने भी जुलाई में जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट फाल होने की खुशखबरी सुना दी। इन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि जनूबी पंजाब को शनाख्त देंगे। हुकूमत पंजाब ने 32% बजट जनूबी पंजाब के लिए रखा है। सिविल सेक्रेटेरिएट का क़याम एहसन इकदाम होगा। हम जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करेंगे, हम उनको उनकी शनाख्त देंगे और 32% इस साल हुकूमत पंजाब ने अपना बजट जो है वो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया और फिर उसकी फेंसिंग की है। मलिक आमिर डोगर का मजीद कहना था कि शुरू में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी अपना काम शुरू कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने टैक्स फ्री और मुतवाजी बजट पेश किया। हुकूमत मिलने के साथ ही 31,000 अरब रुपए के कर्जे भी मिले। 31,000 अरब के कर्जे हमें मिले। हमारी मुईशत वेंटिलेटर पर थी। दिन रात मेहनत करके हमारे कप्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हमारी मुआशी टीम ने वेंटिलेटर से उस मईशत को उतारा। आमिर डोगर का कहना था कि हुकूमत ने दिन रात मेहनत करके मईशत को वेंटिलेटर से उतारा। 1240 अरब का कोरोना से निमटने के लिए पैकेज भी दिया। सी पैक मंसूबा भी मुकम्मल होगा, जिसके लिए 177 अरब रुपए रखे गए हैं। कैमरा टीम के हमरा रिपोर्टर गौहर रहमान, मुल्तान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के ढोंग में नहीं आगे। पाकिस्तान सराइकी पार्टी का अलहदा सूबे के हसूल के लिए मुल्तान कचहरी चौक पर एहतजाज। कहते हैं सूबा ना बना तो आइंदा इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ को भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जुनैद अनवर की रिपोर्ट। पाकिस्तान सराइकी पार्टी की जानिब से अलहदा सूबा के हसूल के लिए चौक कचहरी पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन की जानिब से अलहदा सूबा के लिए नारेबाजी की गई। मुजाहरा की क़यादत सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी अल्लाह नवाज वैंस ने की। अल्लाह नवाज वैंस का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के ढोंग में नहीं आएंगे। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के बजट में वाजिया कमी कर दी है। मौजूदा हुकूमत भी साबका हुकूमतों की तरह सराइकी खित्ता के हकूक पर काबिज है। मौजूदा गवर्नमेंट ने 100 का वादा किया है, अपने मंशूरे शामिल किए कि अस अलहदा सूबा रसू। वो तकरीबन 2 साल गुजर गए, कोई वादा पूरा नहीं थिया। सेक्रेटेरिएट की गाल की ने पिछले साल सुनते ने 3.5 अरब रुपया रखे, हुण सुने जो 1.5 अरब रुपया थी गए। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि सूबा ना बना तो आइंदा इलेक्शन में नून लीग और पीपल पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ को भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आज ये मरकज में और वफाक में और पंजाब में सराइकी खित्ते के वोटों से बैठे हुए हैं, लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान सराइकी पार्टी और पूरी सराइकी कौम अपनी कौमी शनाख्त के साथ सूबा सराइकिस्तान के बगैर किसी चीज को कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत ने 100 रोज के अंदर सूबा बनाने का वादा किया था। हुकूमत अलहदा सूबा का वादा पूरा करे। जनूबी पंजाब के अवाम हुकूमती वादा पूरा होने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। शहर औलिया में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत की टीमें डेंगू के खात्मे के लिए इन एक्शन है। यूनियन काउंसिल 37 मोहल्ला फरीदाबाद से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। महकमा सेहत की टीमों ने कार्रवाई करते हुए यूनियन काउंसिल 37 मोहल्ला फरीदाबाद से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। डेंगू लार्वा एयर कूलर से बरामद किया गया, जिसके बाद महकमा सेहत की टीमों ने खुद डेंगू लार्वे को तल्फ कर दिया। महकमा सेहत की टीमों ने इलाका मकीनों को गैर जरूरी पानी जमा रहने देने से मना किया है और बर्तनों को ढांप कर रखने का कहा है। डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत की गई है। मौसम गर्मा की मुनासबत से खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी के जेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर कहते हैं कि प्री मानसून सीजन से कबल शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ।
में बढ़ती हुई गर्मी को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे माहौलियात, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के माहिर जंगलात और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मौसम गर्मा की शिद्दत कम करने के लिए मुकामी पौधे लगाने का फैसला किया गया। कमिश्नर ने कहा कि बहावलपुर और गिरदोनवा में सोहांजना, फराश और झुंड समेत दीगर मुकामी और रिवायती पौधे लगाए जाएंगे। माहिरीन ने कहा कि प्री मानसून सीजन शुरू होने से शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसके हवाले से जो प्लांटेशन की डिग्रेडेशन तेजी के साथ हो रही है और आपने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है फॉरेस्ट की प्लांटेशन। माहिरीन का कहना था कि हम मौसम गर्मा में मुसलसल पौधे लगाते रहेंगे, जो आइंदा सालों में मौसम की शिद्दत को कंट्रोल करने में मददगार होंगे। दूसरी जानिब असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात ने कहा कि फैंसी पौधों की बजाय मुकामी पौधे लगाने से ही मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाया जा सकेगा। एरिड जोन्स हैं, जो डेजर्ट्स के हवाले के साथ जो प्लांटेशन के हवाले से हमें एक प्लान तरतीब दिया है और जिसके साथ हम डिफरेंट एरिया के अंदर जो है ना 20,000 प्लांट जो है वो लगाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधे सिर्फ शहर में नहीं लगाए जाएंगे बल्कि चोरिस्तान में जाकर लगाए जाएंगे और हर भट्टे वाले को भी पाबंद कर रहे हैं कि वो हर अपनी जमीन पर 200 पौधे लगाकर उन्हें तनावर बनाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। और लिया की तहसील करोड़ के नशेबी इलाकों में दरिया सिंध इंसानी आबादियों को निगलने लगा। मौजा रखवा के मकाम पर दरियाई कटाव में शिद्दत आ गई। लिया की तहसील करोड़ के नशेबी इलाके मौजा रखवा में दरियाई कटाव इंसानी आबादियों को तेजी से निगल रहा है। कटाव के बायस मकानात और फसलें तबाह, जबकि मसाजिद भी शहीद हो रही हैं। दरियाई कटाव इस कदर शदीद है कि मकीन अपने घरों को उखाड़ कर अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आगे कोई सहारा बनने वाला नहीं। दरियाई कटाव के बायस अब तक 6,000 से ज्यादा अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है, मगर ताहाल न तो ज़िला इंतजामिया और न मेंबरान असम्बली को नशेबी इलाकों के मकीनों की हालत ज़ात पर कोई रहम आया है। गुज़श्ता 2 माह से कटाव बढ़ने के बावजूद ज़िला इंतजामिया और मेंबरान असम्बली तक मजबूर आवाम की चीखें न पहुँच सकी। मौजा रखवा के मुकामी जमींदार सोना उगलती जमीन को दरिया बुर्द होते देखकर खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। मकीनों ने हुकूमती अदम तवज्जोही पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुतासरा इलाके का दौरा करके कटाव रोकने के लिए इकदाम करने के साथ साथ रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में वजीर मुमलिकत सरताज गुल के पड़ोसियों का सीवरेज का पानी जमा होने पर एहतजाज। मुजाहिरीन की टायर जलाकर मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ नारेबाजी की गई। डेरा गाजी खान में वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल के घर की गली में जमा शुदा सीवरेज के पानी ने वहां रहने वाले मकीनों और दुकानदारों की नाक में दम कर दिया है। ब्लॉक 15 और 11 की दरमियानी सड़क पर चंद महीनों से सीवरेज का पानी जमा होने से वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल के पड़ोसी सरापा एहतजाज बन। सीवरेज का मसला हल न होने पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल वजीर बनने के बावजूद भी अपने घर की गली का सीवरेज सिस्टम ठीक न करा सकी। मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। ये ब्लॉक 11-15 मोहतरमा वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल का इलाका है, उसका घर का रोड है जो जहाँ उनके रिश्तेदारों का, घर वालों का आना गुजार जाता है। लेकिन इसे हमने उनको कितनी मरतबा उनके नोटिस भी दिया है, सोशल मीडिया पे भी डाला है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी किया है, हत्ता के कमिश्नर साहब को बाई रिटर्न भी हमने लिखा हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक कोई मदामन हुए। वो सीवरेज वाले आती हैं, सक करके चले जाते हैं। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वज़ीर मुमलिकत सिर्फ कोरोना वायरस के 19 नुकात सुनाने में मसरूफ हैं। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से कारोबार ठप होकर रह गया है। 3 माह से यही कह रही है ये ना कि आपको सीवरेज नई डलवा के देंगी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि हमारे रोड की सीवरेज लाइन मुस्तकिल ठीक ना हुई तो रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करते रहेंगे। हमारा मसला हल किया जाए ताकि हमें इस ताफुन ज़दा माहौल से छुटकारा मिल सके और अपना कारोबार बेहतर कर सकें। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जीशान सफ्तर, रोही, डीजे खान। मियांवाली और बहावल नगर में मामूली बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। गलियां, बाजार, नदी नालों का रूप इख्तियार करने लगे। मियांवाली पिपला के मोहल्ला कच्ची मस्जिद की गली में भी बारिशी पानी जमा हो गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली की तहसील पिपला के मोहल्ला कच्ची मस्जिद मेन गली बारिशों के दौरान शहरियों के लिए वबाले जान बन जाती है। गली से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। वकील कहते हैं कि हल्की बारिश से भी गली में पानी जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाता है, यहाँ सारी तकलीफ होती है, हमें बाजार जाने में तकलीफ होती है, वहाँ से यहाँ मस्जिद में आने वालों जो अफराद है उनको तकलीफ होती है,
اور جہاں جو سارا دن پانی ٹھہرا رہتا ہے۔ مکینوں نے کہا کہ پانی کے باعث خواتین، بچوں اور نمازیوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ متعدد بار تحصیل انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کو درخواستیں دیں لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ پانی سیوریج والا بھی سارا نکلتا رہتا ہے، باہر گندا پانی بھی نکلتا ہے، نمازی آتے جاتے ہیں، ان کے کپڑوں کے مسئلے بنتے ہیں اور یہاں محلے والوں کو بھی سب کو پرابلم ہے، لیکن کرتا کچھ کوئی بھی نہیں ہے۔ مکینوں نے سیوریج کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاواٹ۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ بہاول وکٹوریہ اسپتال کا ویسٹ انسینریٹر ایک بار پھر خراب ہو گیا۔ ریجنل بلڈ انسینریٹر کو خراب شدہ خون ضائع کرنے کے لیے ملتان بھیجنا پڑتا ہے۔ رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری۔ اسپتال کا ویسٹ انسینریٹر ایک بار پھر خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے ریجنل بلڈ سینٹر بہاولپور کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بلڈ سینٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نقارہ خون طلب کرنے کے لیے اب انہیں ملتان بھیجنا پڑتا ہے۔ تو پچھلے تقریباً کوئی 15-20 دن سے جو ہے ان کا انسینریٹر خراب ہوا ہے، تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا بلڈ ملتان بھیجتے ہیں، ملتان ریجنل بلڈ سینٹر، تاکہ ہم اس کو ڈسپوز آف کرا سکیں، کیونکہ ہمارا وہ انفیکٹیشیس ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ریئیکٹیو بھی اس کے اندر ہوتا ہے بلڈ، تو ظاہر سی بات ہم لوگ اس کو سٹور نہیں کر سکتے۔ بلڈ سینٹر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ خون کا ایک سٹاک پہلے ہی وکٹوریہ اسپتال کے ویسٹ انسینریٹر پر موجود ہے، جو گزشتہ 25 دنوں سے طلب نہیں ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو درخواست دی ہے کہ سول اسپتال کا انسینریٹر استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ ریجنل بلڈ سینٹر انتظامیہ کے مطابق چھوٹے انسینریٹر کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ بڑی مقدار میں نقارہ خون طلب کیا جا سکے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ ٹائم سے دکانیں بند کیوں نہیں کی؟ بہاولپور میں اے سی سی ٹی ایک بار پھر آپے سے باہر اپنی ہی عدالت لگا لی۔ شاپس مالکان کو جرمانہ کرنے کے بجائے سیکیورٹی گارڈ کو تھپڑ جڑ دیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں اسسٹنٹ کمشنر عمر عدنان خٹک اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگے، ایک دفعہ پھر آپے سے باہر ہو کر سیکیورٹی گارڈ کو تھپڑ دے مارا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے گزشتہ روز 7 بجے کے بعد یونیورسٹی چوک پر موبائل پلازا پر دورہ کیا، جہاں دکانیں کھلی ہونے پر تاجروں سے بھی ان کی بحث ہوئی اور سیکیورٹی گارڈ کو بھی تھپڑ دے مارا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پلازا کے صدر سمیت 5 دکانداروں کی دکانوں کو سیل کر دیا۔ اس سے پہلے ماہ رمضان میں بھی بازار میں اسسٹنٹ کمشنر نے ریہڑی والے کو تھپڑ مارا تھا، جس کے بعد اے سی سی ٹی نے ریڈی بان سے معافی مانگی۔ دوبارہ پھر تشدد کا معاملہ سامنے آنے پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے اسسٹنٹ کمشنر کو اپنے آفس میں طلب کیا اور سرزنش کرتے ہوئے واقعے کی انکوائری بھی شروع کرا دی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات ناقابل قبول ہے، انکوائری کمیٹی کی جو بھی سفارشات ہوں گی اس پر عمل ہوگا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف ایکشن، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں سینکڑوں ٹن مضر صحت خوراک کو تلف کر دیا گیا۔ یہ خوراک گزشتہ 1 سال کے دوران مختلف کارروائیوں کے دوران قبضے میں لے لی گئی۔ اس دوران 64,000 ساشے فلیور ڈرنکنگ پاؤڈر، 41,725 کلو مینگو سلائس پاؤڈر، 9,740 کلو مضر صحت مسالہ جات اور 5,150 کلو چینی تلف کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران مزید 2,622 لیٹر جوس، 4,085 لیٹر ایکسپائر کاربونیٹڈ ڈرنکس اور 3,040 کلو کریم تلف کر دی گئی۔ مظفر گڑھ میں 836، رحیم یار خان میں 800 اور لیا میں 1,596 سنیکس کے پیکٹ تلف کیے گئے۔ مظفر گڑھ میں 2,640 کلو، راجن پور میں 12 کلو، رحیم یار خان میں 4,080 کلو اور لیا سے 3,008 کلو مسالہ جات تلف کیے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملاوٹ مافیا کا کلا کما کرنے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمہ وقت کوشاں ہے۔ اور پنجاب کے صرف 5 اضلاع کی فلور ملز کو گندم کا کوٹا دینے کا معاملہ، فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پنجاب میں فلور ملز بند کرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ گندم کا سب سے بڑا خریدار محکمہ خوراک ہے، جس نے صبح بھر میں ریکارڈ 43 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کے کوٹے کا اجرا صرف 5 اضلاع کو کرنے اور 31 اضلاع کو نظر انداز کرنے پر فلور ملز ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ ایگزیکٹو ممبر پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب عثمان محمود کا کہنا ہے کہ گندم خریداری میں فلور ملز نے حکومت کا ساتھ دیا اور وزیر اعلیٰ کے علاقے جنوبی پنجاب کو ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 5 اضلاع کو گندم کوٹے کا اجرا کر کے نوازنے کو فلور ملز ایسوسی ایشن مسترد کر دی ہے۔ بہاولپور ڈویژن نے پروکیورمنٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت پنجاب اور پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ 22% جو پروکیورمنٹ 100% میں سے جو 22% کی پروکیورمنٹ ہے بہاولپور ڈویژن سے ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک بار پھر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو
जो है वो दाव पे लगाया जा रहा है और उसको एक किनारे पे किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही काबिल नाकबूल है। फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशन ने सूबा भर में तमाम अजला में कायम तमाम फ्लोर्स मिल्स को बराबरी की बुनियाद पर गंदम का कोटा अजरा करने का मुतालबा किया है। मुतालबा ना मानने पर सूबा भर में हड़ताल का भी अंदिया दिया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रेमियार खान। पेस्ट वार्निंग एंड पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल मुल्तान कॉटन जोन की तरफ से रवां बरस 5 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की जाली ज़राई अद्वियात पकड़ ली गई। ज़राअत मुल्तान की तरफ से रवां बरस 5 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की जैली ज़री अद्वियात पकड़ी जा चुकी हैं। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम ने जैली अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से रोज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए महकमा पेस्ट वार्निंग एंड पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल कॉटन जोन मुल्तान की तरफ से माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमने जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 56 रेड किए हैं, जिसमें 4 करोड़ 57 लाख की दवाई हम पकड़ चुके हैं। डॉक्टर असलम का कहना था कि जाली अद्वियात के हवाले से महकमा ज़राअत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। रवां बस जाली अद्वियात तैयार करने वाले माफिया के खिलाफ 59 मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। जाली अद्वियात तैयार करने वाले माफिया के 28 अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और ये हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंशाल्लाह ताला पहले भी हमने रेड किए हैं, अब भी रेड कर रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह ताला पहले से पेस्टिसाइड की क्वालिटी हम बेहतर देंगे। डॉक्टर असलम का मजीद कहना था कि कपास की बेहतर फसल के लिए किसान तक असल और बेहतर जरी अद्वियात पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जाली जरी अद्वियात तैयार करने वाली 27 जाली कंपनियों को भी बंद कराया गया है। टिड्डी दल का खात्मा करके रहेंगे। रहीमिया खान में फलाही तंजीम रेड्स पाकिस्तान मैदान में आ गई। 164 स्प्रे मशीनें, 300 पीपीई मास्क और कंट्रोल रूम के लिए एक एलईडी ज़लाई इंतजामिया के हवाले कर दी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीमिया खान में टिड्डी दल को शिकस्त देने के लिए फलाही तंजीम रीड पाकिस्तान मैदान में आ गई। रीड की जानिब से जिले इंतजामिया को टिड्डी दल के हवाले से फील्ड में काम करने वाली टीमों के लिए 163 स्प्रे मशीनें, 300 पीपीई मास्क और जिले कंट्रोल रूम के लिए एक एलईडी फराहम करने पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर रियासत अली ने रीड पाकिस्तान की खिदमात को खूब सराहा। टिड्डी दल के हमले पिछले साल जुलाई 2019 से अभी तक रहीमिया खान में पंजाब के मुख्तलिफ 12 अजला में हो रहे हैं। इस जंग में हमारे साथ रीड्स पाकिस्तान भी शामिल हुई है। हम इनको वेलकम कहते हैं और उनके मशकूर हैं कि इन्होंने जो कंट्रीब्यूट की हैं चीज़ें, ये इंशाल्लाह कारम साबित होंगी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि टिड्डी दल के हवाले से मौजा लेवल पर भी महकमा ज़राअत की जानिब से टीमों और किसानों को भी ट्रेनिंग दी गई और किसानों और जिम्मेदारों से महकमा ज़राअत राब्ते में है। इस तरह आप जानते हैं कि हमारे ज़िले में टिड्डी दल का मसला मुख्तलिफ औकात में आया है, तो उसके लिए एक तो ज़िली इंतज़ामिया ने भी इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ हम रीड्स पाकिस्तान के इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने 163 शोल्डर माउंटेड पावर स्प्रेयर और जो काम करने वाले हमारे बेलदार हैं, बाकी मुलाजमीन हैं, तो उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो रीड पाकिस्तान के प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टर यूसुफ कहते हैं कि किसानों और जिम्मेदारों की फसलों की हिफाजत करने और जिले इंतजामिया की मदद करने के लिए सफ़े अव्वल पर रहेंगे। हमारा मेन मकसद जो है इसमें वो ये है कि हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करें और महकमा ज़राअत को सपोर्ट करें। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और महकमा ज़राअत दो जो इदारे हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं। इसी सपोर्ट की लेके आगे चलते हुए हमने ये पावर स्प्रे मशीन्स, पीपी मास्क और ये लोकल इंफॉर्मेशन सेल का क्याम, ये उसी का हिस्सा है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि टिड्डी दल से किसानों और जिम्मेदारों को फसलों को महफूज करने के हवाले से इंतजामिया दिन रात काम कर रही है। टिड्डी दल के झंड को शिकस्त देने की मुकम्मल कामयाबी के लिए पुरुमीद है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रेमियार खान। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की सेहतियाबी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6 मरीज सेहतियाब। निश्तर अस्पताल में अब तक 271 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना वायरस के माहौल में अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6 मरीज सेहतियाब हुए। निश्तर अस्पताल में अब तक 271 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। अभी भी ज्यादातर मरीजों की हालत तसल्ली बख्श है। बहावलपुर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला भर में 17 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। अब तक 381 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं।
भावलपुर में गुज़िश्ता 15 दिनों में कोरोना वायरस में आने वाली शिद्दत अब कम होने लगी है। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला भर में वायरस से 17 अफराद मुतासिर हुए। महकमा हेल्थ के मुताबिक अब तक भावलपुर में कोरोना से 1182 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 381 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। भावलपुर में अब तक 35 अफराद वायरस से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि आवाम SOPs पर अमल करते रहें तो जल्द इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बहावलपुर समेत पंजाब भर के हाईकोर्ट बेंचेस के लिए बजट में फंड्स मुख्तस 50 करोड़ की जारी स्कीम के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हुए। पंजाब भर के हाईकोर्ट बेंचेस में जारी तरक्याती स्कीमों के फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए। 50 करोड़ की जारी स्कीम में पहले मरहले में 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। फंड्स के तहत भावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के हाईकोर्ट बेंचेस में नई अदालतें और कमरे बनेंगे। जारी स्कीम पर 17 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स इस्तेमाल हो चुके हैं। 7 करोड़ 50 लाख के फंड्स आइंदा साल के लिए मुख्तस किए गए। स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए 2022 के बजट में मुख्तस करके इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट बेंचेस में अदालतें बनाने का काम गुज़िश्ता साल से जारी है, जो मजीद 2 साल जारी रहेगा। मुल्तान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मनशियात की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। SSP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज और SP सिटी जावेद खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान थाना दौलत गेट पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। फरूट से लदे ट्रक में हाफिज जमाल रोड पर 2 गट्टू चर्स बरामद कर ली। SSP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालिका पुलिस को शाबाश दी। क्वेटा से ये ला रहे थे और फ्रूट में ये लेकर आ रहे थे और बड़े मुतबर ज़राए से ये पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली और ये पुलिस टीम ने बड़ी मेहनत से इनको गिरफ्तार किया और बरामदगी की। SSP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज का कहना था CPO हसन रजा खान की हिदायत पर जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। पकड़ी गई मंशियात कोयटा से मुल्तान फिर गुजरावाला पहुंचना थी। जनाब सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक ये तैयार किया हुआ है कि मंशियात के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह हम सुबह शाम इस पर काम करेंगे और इस मकरूह धंधे को मुल्तान से ख़त्म करके इंशाअल्लाह हम। SSP इन्वेस्टिगेशन रब नवाज का मजीद कहना था कि CPO मुल्तान ने टीम मेंबरान की कारकर्दगी को सराहते हुए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। कैमरामैन AD नवाज के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। DG खान इस्लामी जुमे तलबा का HEC के खिलाफ एहतजाज। कॉलेज चौक पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तलबा मौजूदा ऑनलाइन निज़ाम में खामियों, इंटरनेट के मसाइल, फीसों में कमी के मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज रहे। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ DG खान से शान सफ्तर। DG खान में इस्लामी जमीयत तलबा का कॉलेज चौक में HEC की पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ऑनलाइन क्लासेस में मसाइल के हवाले से तलबा ने हुकूमत और HEC के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के अहकाम तो दिए गए, लेकिन इंटरनेट की सहूलियात ना दी। तलबा इंटरनेट के मसाइल के बायस तालीमी मैदान में मुश्किलात में मुब्तला है। जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वहाँ हमारे सिग्नल नहीं आते। जो ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा रचा गया है वो एक फीस हड़प करने का तरीका है। हमारा ये मुतालबा है, पहला मुतालबा हमारा ये है हमारी फीसें खत्म की जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये खत्म की जाए, हमें प्रमोट किया जाए। तलबा ने कहा कि तालीम का बजट DGPR का 4% रखा जाए। यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस की मद में भारी फीसें वसूल कर रही हैं। HEC की नाकिस पॉलिसियों को मुस्तरद कर दे हैं। अगर इंटरनेट और लिंक्स के मसाइल हल नहीं कर सकते तो SOPs के मुताबिक यूनिवर्सिटियों को ओपन किया जाए। HEC ने दावे किए थे कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम इंटरनेट अवेलेबल करेंगे, PTA से बात करेंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन किसी एक भी चीज के ऊपर अमल नहीं हुआ। तलबा काली चौक में हुकूमत के खिलाफ तो नारेबाजी करते रहे, लेकिन अब देखना यह है कि उनके ये मसाइल कब तक हल होते हैं। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर, रोही, डेरा गाजी खान। मेलसी के रिहायशी पाक फौज के सपूत नायब सूबेदार मोहम्मद हनीफ की 12वीं बरसी शहीद की फैमिली और अजीजों अकारिब समेत अहले इलाका को मोहम्मद हनीफ की शहादत पर नाज है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल समद चौधरी।
मेलसी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान नायब सूबेदार मोहम्मद हनीफ शहीद 27 नवंबर 1963 को पैदा हुए और 18 साल की उम्र में पाक फौज की यूनिट 29 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए। सवात में पाक फौज के अलमेजान ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए लातादाद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और 25 जून 2008 को जामे शहादत नौश फरमाया। आज शहीद की 12वीं बरसी बनाई जा रही है। शहीद की बेवा का कहना है कि इन्हें मोहम्मद हनीफ शहीद की शहादत पर फख्र है। मेरे 2 बेटे भी पाक फौज में फराइज अंजाम दे रहे हैं जो खून के आखिरी कतरे तक मुल्क को कौम की हिफाजत करेंगे। मौत तो आनी है लेकिन मौत शहादत की, शहीद जिंदा होते हैं। मैंने 2 बच्चे अपने आर्मी में कराए हैं, उनको यही बताया कि बेटा मुल्क की खातिर आपकी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, आखिरी कतरा भी मुल्क की खातिर बहाने के लिए तैयार है। शहीद के बेटे कहते हैं इन्हें अपने बाबा पर फख्र है। जब भी हमारे मुल्क को कौम को कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो किसी सूरत कुर्बानी देने से दरीग नहीं करूंगा। मुझे फ़ख्र इस बात के मैं शहीद का बेटा हूं अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे 2 भाई माशाल्लाह से आर्मी में और हमारा भी खून का आखिरी कतरा हाजिर है इस मुल्क की सलामती के। नायब सूबेदार मोहम्मद हनीफ शहीद की फैमिली और अजीजों अकारब की जानिब से शहीद की शहादत पर फख्र किया जा रहा है। उन्होंने शहीद के मज़ार पर कौमी परचम लहराया और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। कैमरा टीम के साथ अब्दुल समद चौधरी, रोही, मेलसी। थोड़ी सी मेहनत बेरोजगारी खत्म कर सकती है। जनूबी पंजाब में शहतूत के पत्तों पर पलने वाले रेशम के कीड़े बेहतरीन रोजगार का बायस बन सकते हैं। रेशम के कीड़े पालने के लिए जनूबी पंजाब की आबो हवा इंतहाई मौसर है। रेशम के कीड़े से हासिल होने वाला धागा इंतहाई कीमती और महंगा फरोख्त होता है। रेशम के कीड़े से पैदा होने वाले धागे की कुदरती रेल से 1200 मीटर तवील धागा हासिल होता है। डायरेक्टर इन सर्विस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रहमियार खान चौधरी इम्तियाज अहमद का कहना है कि रेशम के कीड़े की सनत को फरोख्त देने के लिए इंस्टीट्यूट में सिल्क वारन लैब बनाई जा रही है। इंस्टीट्यूट में जेरे तालीम 9 अजला के तालिब इल्म अपने इलाके में रेशम के कीड़े की पैदावारी सनत के साथ जुड़कर बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम तलबा की ट्रेनिंग के लिए ये सिल्क वर्म ब्रीडिंग लैब जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो ये अपने अपने इलाकों में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। ये कॉटन इंडस्ट्री के तौर पर सबसे जो बुनियादी चीज़ है। रेशम के कीड़े की खुराक शहतूत का पौधा है और इसके पत्ते खाकर कीमती धागा पैदा करता है। रेशम की सनत को मकामी सतह पर फरोग देकर मुल्क की जरूरत के साथ साथ ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। कैमरामैन अनवर शेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहमियार खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।